हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज का दिन की शुरुआत थोड़ा जल्दी होती है, यूजुअली जल्दी होती है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और मुझे करना होता है टिफ़िन रेडी और लंच रेडी। तो आज लंच के लिए मैंने राजमा भिगोए हैं। ब्रेकफास्ट में एज़ यूजुअल आलमंड्स और वॉलनट्स जो मैं भिगोती हूँ वो, और ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं बना रही हूँ मटर के पराठे, जिसकी सारी तैयारी मैंने एक शाम पहले कर ली थी क्योंकि सुबह जो मॉर्निंग का रश होता है ना, उसके लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी मील प्रेप वगैरह करके रखूँ। मील प्रेप करने से क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल रूटीन किचन का वर्क होता है, वो भी इतनी गर्मी में, उसमें हमें थोड़ा सा आराम मिल जाता है। एंड एज इफ़ आप वर्किंग मॉम है मेरी तरह, तो भी आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हैं अगर आप मील प्रेप करती हैं। कभी आपके साथ फिर कभी किसी और वीडियो में डिटेल्ड में शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या मील प्रेप्स करके रखती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए मटर के पराठे, जो मैं बच्चों को लंच में देने वाली हूँ उनके टिफ़िन्स में, और साथ में मैं और डॉक्टर साहब भी आज हम ब्रेकफास्ट में मटर के पराठे खाएंगे। कभी आपने ट्राई करे हों तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मटर के पराठे आपको कैसे लगते हैं। मेरे घर में तो ये सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मेरा मॉर्निंग रूटीन भी आमतौर पर हर इंडियन हाउस की तरह बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है क्योंकि सुबह मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, ब्रेकफास्ट रेडी करना है, और मैं अपने लंच के प्रिपरेशन भी सुबह ही कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी पूजा की, जो एक सुबह का एक एसेंशियल पार्ट है। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैंने आज कोल्ड कॉफ़ी और एज़ यूजुअल मटर के पराठे बनाए हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। लंच के लिए आज मैं राजमा चावल बना रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्लिनिक पर गई थी थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर पेशेंट देखे। और मैं ज़्यादातर काम ना सुबह क्लिनिक पर जाने से पहले कर लेती हूँ, लेकिन जिस किसी दिन इमरजेंसी वगैरह आ जाती है तो मुझे पहले क्लिनिक जाना पड़ता है, और उस दिन थोड़ा क्लिनिक से जल्दी आकर मुझे लंच की तैयारी करनी पड़ती है। तो आज कुछ ऐसा ही दिन था जिसमें फिर मैंने आके लंच की तैयारी करी। ये राजमा मैंने सुबह ही बॉईल कर दिया था। अब इसमें से एक अच्छा अमाउंट का राजमा मैं रात के डिनर के लिए रख लूँगी, जिसमें मैं चिपोटले रोल बना रही हूँ, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। राजमा बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। मैं बहुत बेसिक तरीके से, बहुत ज़्यादा नॉन स्पाइसी बनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा चटपटा खाना पसंद नहीं करते। बस लहसुन, प्याज, टमाटर में छौंक कर ये राजमा की तैयारी हो। बीइंग अ वर्किंग मॉम मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट रहता है क्योंकि मुझे क्लिनिक पर भी जाना है, बच्चे भी देखने हैं, घर भी संभालना है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ मैनेज्ड तरीके से करूँ। टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं चलती हूँ, और इसी वजह से मैं अपने मैक्सिमम काम कर पाती हूँ। मैं अपनी हॉबीज़ भी परस्यू करती हूँ, मैं गार्डनिंग भी करती हूँ, मैं DIYs भी करती हूँ, और अलॉन्ग साइड में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कंप्लीट करती हूँ। ये मेरा यहाँ पे बूंदी का रायता रेडी है। राजमा और बूंदी के रायते का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ये राजमा रेडी है, उधर ये राइस बन रहे हैं, और अब मेरा लंच हो गया है रेडी। और अब मैं बच्चों के आने का वेट कर रही हूँ। इस बीच में फिर एक बार OPD में चली गई, जहाँ पर मैंने फिर दोबारा से पेशेंट देखे, और फिर बच्चे आ गए, जिसके बाद हमने अपना लंच किया, जो टेस्टी राजमा चावल बने थे। और उसके बाद मैंने अपने DIYs के लिए मैं हमेशा टाइम निकालती हूँ। अपने उसमें से कोशिश करूँ चाहे 15 मिनट चाहे 10 मिनट, जिसमें मैं पेंटिंग करती हूँ, DIYs बनाती हूँ और बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। तो अब जैसे आगे त्यौहार आने वाले हैं, जन्माष्टमी वगैरह, उसके लिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र बना रही हूँ। राखी भी के लिए भी मैंने बहुत सारी तैयारी करी है, जो कभी किसी आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने भी राधा अष्टमी के लिए बनाया है। जन्माष्टमी वाली ड्रेस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा। एंड बीइंग एन एंथुसियास्ट मॉम, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को कुछ हेल्दी, टेस्टी और ये क्लीन खिलाऊं, क्योंकि जो आजकल की चीज़ें होती हैं ना, उस पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ घर पर बहुत टेस्टी एंड सॉफ्ट कुकीज़, जिसके लिए मैंने यहाँ पर घी लिया है 1/2 कप, और उसमें 1 कप मैंने चीनी डाली है। अब यहाँ पर मैं मैदा और आटा दोनों मिक्स करके 1/2 रेशो में डाल रही हूँ। आप प्योरली जो भी, अगर प्योर व्हीट का बनाना चाहते हैं तो उसका भी बना सकते हैं, और प्योर मैदे का बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। शुगर और जो फ्लावर का रेशो है वो 2:1 आप रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग पाउडर इसमें डालना है, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और उसके बाद जो भी आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने कट करके आलमंड्स, क्रैनबेरीज और वॉलनट्स यूज़ किए हैं। और एक इसको अच्छे से कंबाइन कर लेना डो को। इसको नीड नहीं करना है, सिर्फ हमें कंबाइन करना है। यूजुअली ये इसी इंग्रेडिएंट में कंबाइन हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका जो डो है वो थोड़ा सा टाइट है या ड्राई है, तो आप 1 स्पून इसमें मिल्क डाल के और इसको अच्छे से मतलब इकट्ठा कर लीजिएगा सारे डो को, और उसको हाफ एन आवर के लिए फिर फ्रिज में रख देना। फ्रिज में रखने के बाद आप इसको 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए आप इसे बेक कर लीजिए।
लीजिए एंड देन अगेन फ्लिप करके 10 मिनट्स के लिए फिर बेक कर लीजिए और बहुत टेस्टी ये कुकीज़ बनकर रेडी होती हैं। मैं यूजुअली ये बैच अपने घर पर बनाकर रखती हूँ ताकि मेरे बच्चे मिल्क के साथ इसको एंजॉय कर सकें और बहुत टेस्टी एंड बहुत सॉफ्ट भी बनती है। आई एम श्योर कि अगर आपने कभी पहले कुकीज़ नहीं भी बनाई है ना और आप ये वाली रेसिपी फॉलो करोगे तो आप बहुत टेस्टी क्रम्बली कुकीज़ घर पर बहुत ईजीली बना लोगे। अपार्ट फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बीइंग अ डॉक्टर एंड मॉम, मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है जिसमें मैं अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकूं। यहाँ पर मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ लेकिन रोज़ सुबह शाम आकर अपने पौधों को ज़रूर देख लेती हूँ। आजकल मानसून बहुत अच्छे पीक पर है तो मेरा जो गार्डन है वो बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है। कभी बाद में डिटेल में आपको अपना गार्डन टूर दूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मेरी तुलसी जी कितनी अच्छी हो रही हैं। तुलसी जी की केयर की भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देखें। और अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी जिसकी सबसे पहले शुरुआत होती है कान्हा जी के भोग से। मिकी लो भोग लगाओ। और अब मैं बना रही हूँ चिपोटले रोल जिसके लिए मैंने बॉयल राजमा दोपहर से ही निकाल के रख लिए थे। इधर ही हमने अपना पनीर बिल्कुल क्रंची कर लिया है रोल के लिए। बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी रोल बनकर रेडी होते हैं। यहाँ पर ये मैंने अपना आटा तैयार कर लिया है। ये जो राजमा मैंने सुबह निकाले थे वो हैं। अब इसका फटाफट से मैं फिलिंग रेडी कर लेती हूँ। अब यहाँ पर ये मैंने इसके टॉर्टिया रोल्स टाइप बना लिए हैं। ये बाहर से भी मिल जाते हैं लेकिन एज़ यूजुअल मैं सब घर पर ही बनाना प्रेफर करती हूँ। साइज़ थोड़ा बड़ा है रोल्स में क्योंकि हमें स्टफिंग करनी होती है तो काफ़ी अच्छे से स्टफ़ हो जाता है। सबसे पहले हम इसमें नीचे सॉस लगाएंगे। यहाँ पे मैं वीबा की सॉस यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अपने हिसाब से जो आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी अच्छी जनरस सॉस सारे में लगाना, अच्छा टेस्ट आता है, इससे क्रीमी बनता है बहुत। और अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको घर पर बनी हुई सॉस की भी रेसिपी बता दूंगी, वो भी बहुत इजीली बन जाती है। और उसके बाद डालेंगे हम अपनी जो हमारी राजमा की स्टफिंग हमने रेडी की थी, प्याज टमाटर कॉर्न डालकर खूब अच्छे से स्टफिंग इसमें डालनी है। इसमें हम खीरे की स्लाइस रखेंगे, 2 पनीर की स्लाइस रखेंगे और अब हम इस पर थोड़ी सी टोमेटो केचप, थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस, सॉसेस जितनी मर्जी आप डालना चाहें उतनी जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। और अब हम इसे रोल करेंगे। नीचे से ऐसे फोल्ड करना है, फिर ऐसे फोल्ड करिएगा लाइक दिस। खूब लोडेड सा जो ये होता है ना बहुत स्वाद लगता है।